और बैठना लेटना होगा, खड़ा नहीं रह सकते, इतना अच्छा घर है। तुम लोग बड़ी दुख के साथ बोला बाबू घर बना के क्या करेंगे? पूरा गाँव कहता नहीं 20-25 को घर का पूरा गांव का आदमी बड़ी दुख के साथ बोला कि हम लोग घर बना के क्या करेंगे। जैसे बारिश का मौसम आता है घर डूब जाता है, फिर 2 महीना बाद नया घर बनाते हैं और ये हर साल होता है। इसीलिए हम लोग 3 फीट का घर बनाए, इसी में गुजर बसर करते हैं और प्रत्येक साल नया घर बनाते हैं। बताइए कितना अन्याय हम लोग के साथ। इसीलिए आज हमारे लोग सड़क पर हैं। इसीलिए आज अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है इनको, ये पागल हो गए हैं क्या? धनबाद में 50,000 राजा, यहाँ भी लगभग 30-40,000, जमशेदपुर में हजारों हजार लोग एक आवाज में सड़क पे आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके यहाँ दर्द है। पूरी दुनिया में जितना हमको सताया गया है हमारे लोगों को, उतना किसी को नहीं सताया। इतना छोटा छोटा घर बनाता है हम लोग, क्या बोलता है कि हर साल डूब जाएगा, हर साल डूब जाएगा, फिर 2 महीना बाद नया घर बनाएगा। और सबसे हंसी का बात है कि चलो ठीक है डैम बन ही गया, तो कम से कम डैम में जो पानी है वो पानी तो हमारा होना चाहिए था। अरे गांव मेरा डूबा है, 116 को गांव डूबा है, तो कम से कम डैम का पानी मेरा होना चाहिए था, उसको मेरा खेत तक भेजता, हम उस खेत पानी के माध्यम से खेती करते, धान के बाद गेहूं उगा। लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है पता है? उड़ीसा। गांव हमारा डूबा, हमारे लोग बेघर हुए और पानी उड़ीसा जा रहा है। इसीलिए आज हमारे लोग परेशान हैं। उन्होंने बहुत सहा, हमारे लोगों ने इतना सहा है जितना शायद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं सह पाए। कुछ दिन पहले पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या किसी ने यह सवाल किया कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में साक्षी गांव का योगदान है, जिसमें उसको पहली बार बसने के लिए। आज वो लोग कहाँ हैं? क्या कोई सवाल नहीं कर सकता है लोकतांत्रिक देश है? क्या हम एक बार पूछ तो सकते हैं कि वे लोग कहाँ हैं जिनकी जमीनों पर आपका ये कंपनी था? इसलिए आज एक बार फिर से हमें लड़ना होगा, जो लड़ाई कभी निर्मल दास ने किया था, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते निर्मल दास शहीद हुए। अगर निर्मल दास शहीद हुए तो कम से कम झारखंड तो मिला, अलग हम लोग को राज तो मिला। निर्मल दास के शहादत से ही राज मिला, ये जानते हैं ना, मानते हैं। इस राज को बनाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए हैं, लेकिन मील का पत्थर निर्मल दास के सीने में लगी गोली ही मील का पत्थर। उससे पहले लोग शहीद होते थे। हम सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज बनाने के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं सब शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्मल दास का ही शहादत था जिसे रांची नहीं दिल्ली हिलने का काम हुआ था। पहली बार अगर कोई नेशनल न्यूज बना था तो निर्मल दास का शहादत। बाकी हम सब शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज्य को बनाने के लिए 88 साल संघर्ष हुआ, समय समय पर सबने बलिदान दिया है, सभी कौम, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति समुदाय के लोगों ने। लेकिन 1987 में जो निर्मल दास का बलिदान हुआ था, उसमें पहली बार केंद्र को भी वार्ता करना पड़ा था। इसीलिए इस बात को मत भूलिएगा। आज अगर निर्मल दास ने शहादत दिया है तो कम से कम एक नया टुकड़ा में राज तो मिला, किसी तरह मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, बेकार मिला, बंजर मिला, खंडहर मिला, मिला तो। अरे वो खेत का टुकड़ा तो मिला, भले बंजर है, चाहे खंडहर है, चाहे कांटा है, खेत का टुकड़ा है वो मिला। अब हम लोग को लड़ना है, वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा मेरा मिलना चाहिए। खेत का टुकड़ा मिला है हमको, हमारा खेते टुकड़ा पाए, लेकिन आज के वो टुकड़ा बिहारी, बंगाल, यूपी मानुष। तो भाई किस लिए ये राज? इतना खून बहने के बाद हम लोग काहे लिए राज? किस लिए राज लिया? अभी के लोग यहाँ रहेंगे, टाटा में बड़े बड़े अधिकारी आपके लोग, जितना भी फैक्ट्री है सब बाहर के लोग, तो हम लोग क्यों राज लिए? क्या जरूरत था हम लोग को राज लेने का? क्या हम लोग को खाने को नहीं मिलता था? अरे हम लोग जैसा घर का है, पहनने के लिए नहीं मिलेगा 3 टाइम बने बढ़िया बढ़िया, लेकिन खाने के लिए हमेशा मिला है। हम लोग खेतीहर लोग हैं, तो क्या खाने के लिए नहीं मिलता था? हम लोग इसीलिए लिए कि भाई ये मेरा राज्य है, यहाँ हमारे लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा।
दादा सबसे विनती होगा थोड़ा जिंदाबाद ना मुर्दाबाद, ये इनकलाब का समय, ना कोई जिंदाबाद होगा ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी घटना खुद इनकलाब होगा। और आप लोग से हम विशेष विनती करेंगे कि हम आज साल भर से ओवर हो गया, लगभग 400 हम लोग सभा में, यानी 400 गांव साल भर से घर द्वार छोड़ दिए हैं। तो हम लोग झारखंड के लोगों में जो दुख देखे, जो दुख का पहला कारण था तो दारू का बोतल था, यहाँ भी देख पा रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। तो इसीलिए अगर आप झारखंड को बचाना चाहते हैं, आप अगर सही अर्थों में चाहते हैं, तो যদি চাই कि हमारे ছেলা পড়ে নিয়ে বড় একটা ডাক্তারি बनবে, মাস্টার बनবে, ডাক্তার बनবে, ভালো মতন ওদের লাইফটা কাটা হবে, তো তোমাকে সর্বপ্রথম এই শ্রমটা ছাড়তে হবে, এই তোমাদের পত্নীর সামনে এই বোতলটা সামনে। देखिए हम पूरा साल भर का अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, जो साल भर में हम देख पाए। भले आपको बुरा लग सकता है, लगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बात को तो मैंने मुख्यमंत्री को बुरा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई हम देखे साल भर में हमारे लोगों के लिए अगर दुख का कोई कारण है तो सबसे पहला कारण है शराब। आज मोटा मोटी इतना जमीन हम लोग का गया, आदिपुर रहे, गमरिया रहे, सोनारी रहे, साक्षी रहे, कदमा रहे, टाटा रहे, कितना जमीन गया है। इतना जमीन हम लोग का गया है। उसका रीजन क्या था? यही हमारा पढ़ाई लिखाई कम था, और दूसरा बहुत ज्यादा हमारे लोग पी खा के अपना ठेपा लगा के था जमीन दे दी। पता नहीं आपका जमशेदपुर का कहानी हम नहीं जानते हैं, धनबाद में हम लोग का जितना जमीन गया है, धनबाद में हमारा जितना जमीन गया है, हम लोग पूछते हैं कि भाई गांव किसका था पहले, बोला हम ही लोग का था। यहाँ हमारा खेत था, यहाँ खरिहान करते थे, यहाँ एक तालाब था हम लोग का। तो बोले कैसे ले लिया? बोला हम लोग भोला भाला लोग थे, हम लोग को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, और बड़ी पिता था, बाप दादा लोग ठेपा लगा लगा के ले लिया। तो एक बात बताइए, हम लोग कब तक इस तरह नुकसान करेंगे? या फिर ये जो बच्चा लोग को आप जन्म दिए हैं, क्या जन्म करने के बाद ड्यूटी खत्म हो गया? ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग, बहन लोग आई है आगे, क्या इनको जन्म देने के बाद हमारा ड्यूटी खत्म? जब ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है तो इनका भविष्य कैसे बनेगा, ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? इनका भविष्य कैसे बनेगा, ये हम सोचे कि नहीं सोचे? तो ज्यादा लेना दादा, सोचे कि नहीं सोचे? सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्यों जन्म देते हैं भाई? छोड़ देंगे, अपना लाइफ काटिए, चल जाइए, विदेश चल जाइए, दिल्ली में बस जाइए, मत कीजिए शादी ब्याह, घूमिए फिरिए, कीजिए, खत्म हो जाइए। चाहे जन्म दिए इन लोग को, जन्म देके छोड़ दीजिएगा। क्या इन लोग भीख मांगेगा रेलवे प्लेटफॉर्म में जैसा मांगता है बाकी लोग? क्या उनका परिवार नहीं था? आज जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में भीख मांगते हैं, हम उनके लिए सहानुभूति रखते हैं भाई, ताकि वो भी इंसान है। लेकिन क्या सोच के देखिए, उनका परिवार नहीं था क्या? घर द्वार नहीं की छिलो, आज के नहीं काल के छिलो, उनका भी घर द्वार था, उनका भी परिवार था। लेकिन इसी प्रकार उन्होंने समझा नहीं महत्व को कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। आज देखिए रेलवे स्टेशन में कोई पड़ा है, कोई किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पड़ा है, कोई किसी फुटपाथ में बैठा है, और बेचारा गुजर बसर कर रहा है। तो इसीलिए आज हमारे लोगों को थोड़ा सोचना होगा कि हमने क्या खोया है। हमें इसी तरह बैठकर चिंतन मंथन करना होगा, जैसा आज हम लोग बैठे हैं। आज हमें आपस में हम मानते हैं कि एक ही घर में 4-5 गो बर्तन है तो टकराता है, यानी हम लोग आपस में थोड़ा बहुत उत्तम में हो सकता है। लेकिन इसी तरह बैठ के हमें सोचना होगा कि हम कहाँ लेकर जाएंगे अपने समाज को, हम कहाँ लेकर जाएंगे अपने बच्चों के भविष्य को। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे को कभी कभी देख नहीं पाते हैं, ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान में गुण होता है। इसी कारण हमारा आधा दुनिया बर्बाद भी हुआ है कि जाए देना अखबार डाले हमारे की। इसीलिए आज जैसा आप बैठे हैं, ठंड का महीना है, एकदम जनवरी का कड़कड़ाता ठंड, ये जो ठंड में आकर आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसी प्रकार आज चिंतन मंथन करना होगा कि आखिर हमारा आने वाला कम से कम 100 साल छोड़िए 20 साल को तो देखेंगे, 20 साल हमारा क्या होगा।
इसीलिए आज जितना पढ़ा लिखा नौजवान सब आगे सुन रहे हैं हमारे बातों को। क्या कि दादा लोग तो मानेंगे नहीं, बोलेगा नया लड़का ऐसा करना थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा बात है अगर मान जाएंगे तो जितने नए जो कॉलेज में पढ़ने वाले भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज आप लोग को थोड़ा समझना होगा। इस झारखंड में जितना तकलीफ हमारे साथ है उतना किसी के साथ नहीं है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, जो बड़ी आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें वो हमारी जमीनें थी कभी। सोच के देखिए, अगर हमारे पूर्वज, अगर हमारे पुरखे थोड़ा सा अगर जानकार होते, अगर वो थोड़ा सा दूर की देख पाते, दूर की सोच पाते, तो आज हमारा स्थिति कितना अच्छा। आप जितना देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा महल, ये बड़ा बड़ा कोठी, बड़ा बड़ा बंगला, ये बड़ा बड़ा मॉल, ये दुकान, ये कपड़ा का, ये राशन का, ये जितना भी छोटा छोटा फैक्ट्री, आपके गांव के तो बगल में कितना फैक्ट्री है, ये जमीन हम लोगों का। यदि हमारे पूर्वज थोड़ा सा सोच पाते, यदि वो थोड़ा सा 20 साल के बाद का भविष्य को देख पाते, तो आज हमारी ये दशा नहीं है। इसलिए आज एक बार चिंतन मंथन करने का समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। अगर हमें उनके बारे में सोचना होगा, इसीलिए लड़ाई है। इसलिए आज हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़नी है। हमारे अपने खेत खलिहान, जल जमीन, जंगल को बचाना,